हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक लहंगा का ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो शेयर करूंगी। देखिए, ये ब्लाउज़ का जो पीस है इसमें वर्क कुछ इस तरह से है। यह बैक पार्ट है जिसमें एक खूबसूरत सा गला ड्रॉ किया हुआ है और यह है फ्रंट पार्ट जिसमें भी सामने का जो गले का डिज़ाइन है वह ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाजू के लिए कोई भी एम्ब्रॉयडरी या लेस का वर्क नहीं है। आज मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसे सिंपली कटिंग करेंगे और इसके साइड में चेन या हुक लगाएंगे। इस टाइप के ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो गले का स्ट्रक्चर है उस पर आपको कटिंग करना है। जैसे ये सामने का भाग है, सामने के भाग का ये गले का जो हिस्सा है इसे भी पहले हम माप लेंगे कि इसका जो चौड़ाई है वो कितना है। देखिए, इस गले की चौड़ाई है 7 इंच, यानी इसे हम 3.5 इंच का गला काटेंगे तो तैयार हो जाएगा। लेकिन 3.5 इंच का गला कटिंग करने से गला का जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से गला एनी टाइम साइड की ओर उतरने लगेगा। इसीलिए इसके बीच में हम 6 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, ये 6 और ये 6। इस 6 इंच को गाइडलाइन में रखते हुए हम इसके चारों तरफ गले की ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, चारों साइड हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख दिए हैं ताकि जब गले को तैयार करें तो पाइपिंग डाल के गले बनाने के बाद इसमें हम लेस या कुछ डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों साइड की जो गले की चौड़ाई है वह इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए, इस कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और सामने पार्ट की ड्राइंग करेंगे। इस टाइप की ब्लाउज़ में पहले आपको पीस की कटिंग करनी होगी, फिर अस्तर की कटिंग करेंगे। ये देखिए, कंधा के लिए हम यहाँ 3 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। ऊपर से 6 इंच उतरते हुए हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन के लिए हमें देखना है कि इसका चेस्ट कितना है। इसका चेस्ट है 34 इंच, यानी 8.5। पहले 8.5 पे एक मार्क किए, इसके बाद 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानी 10.5। कमर को लेंगे हम 9.5 इंच में। इस ब्लाउज़ के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो 15 इंच है। इसे स्टिच करने के बाद ये 14 इंच में तैयार होगी। ये देखिए, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की ड्रॉ करते हैं उसी तरह किए हैं। कमर को 9.5, चेस्ट को 10.5 लिए हैं। कंधा से 6 इंच तिरा या छाती रेखा उतरने के बाद आर्म होल की गोलाई की। क्योंकि ये सामने का पार्ट है और इसमें हम प्रिंसेस कट के निशान लगाएंगे, इसीलिए इसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम ले लेते हैं टेकिंग के लिए। ये देखिए, अब इसी के हिसाब से इस पर हम कटिंग करेंगे। इस पीस के सामने पार्ट में टोटल एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए इसमें हम पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेकिंग लगा के इसकी बॉडी को बनाएंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सेम उसी तरह से हम बैक पार्ट की गले की जो चौड़ाई है उसे 6 इंच में पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये 6 इंच पे हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसके बाद
इस गाइडलाइन को पकड़ते हुए गले को ड्रॉ करेंगे। सेम इसी ड्रॉ लाइन पे हम कट्स लगाएंगे। बैक साइड को भी हम सेम उसी प्रोसेस पे फोल्ड करेंगे। अगर हमें बैक साइड में हुक या लगाना होता तो हम क्या करते, इसके मिडिल पार्ट पे कट लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें साइड चेन लगानी है, इसीलिए यहाँ कोई कटिंग नहीं करनी है। अब देखिए सामने के पार्ट को इस पे बैठाएंगे, लेकिन बैठाते समय ध्यान रखना है कि सामने के पार्ट में हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं लेना है, इसीलिए इसे हम फोल्ड कर देंगे और इसके आउटर में मार्क लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा सामने का और पीछे पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट। इसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे, सामने के पार्ट में प्रिंसेस कट की टेकिंग लगाते हुए इसमें हम कैप लगाएंगे और बैक पार्ट में 2 टेकिंग डालते हुए गले को अटैच करेंगे और बाजू लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। बाजू की ड्राइंग करने के लिए पहले आर्म होल की गोलाई को मापना है। जैसे आर्म होल की गोलाई अगर हमारा है 8.5 इंच तो हम इसे 9 इंच ले लेंगे। बाजू ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, इसीलिए ये देखिए कपड़े को 4 फोल्ड किए। 4 फोल्ड करने के बाद बाजू का लंबाई हमें रखना है 6 इंच में, तो हम लेते हैं 6.5। ऊपर से 2.5 इंच उतरते हुए हम तीरा या आर्म होल की लाइन लेंगे, जो है हमारा 8.5 इंच। कलाई की जो मोहरी है वो है 10 इंच, इसीलिए हम यहाँ पहले लेते हैं 5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच या 1.5 इंच का यानी 7 इंच लेते हुए नॉर्मली जैसे बाजू ड्रॉ करते हैं उसी तरह बाजू की ड्राइंग करेंगे। नीचे के पार्ट को काट देंगे और शेपिंग के लिए मिडिल से शेप लाइन को कुछ इस तरह से काटेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्लाउज़ या किसी भी गारमेंट में बाजू बनाते समय शेपिंग लाइन पे कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग भी हो जाती है। अब ये सारी कटिंग को हम अस्तर पे बैठा के पहले इसका साइज़ का अस्तर काटेंगे। अस्तर को हम सेम साइज़ का काटेंगे।
कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि सामने और पीछे का दोनों पार्ट का जो बैक हिस्सा है वो बंद भाग में ही काटनी है। इस तरह से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी। थैंक यू।